बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम बना रहे हैं बैंगन के पकोड़े। बैंगन जो हैं वो सब्ज़ी में बहुत कम लोगों को पसंद होते हैं, और हम भी अगर सब्ज़ी बना लें, उसकी सालन बना लें, तो वो फिर ख़त्म ही नहीं होता। तो हम उसके पकोड़े बनाते हैं और उसको उसी तरह से फिर यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने आपके सामने कट करके रखे हुए बैंगन, और इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया, क्योंकि अगर आप सिंपल ऐसे रखेंगे तो वो फीके फीके बनते हैं। बेहतर है। ये मिर्चें मिर्चें के पकौड़े भी बनाएंगे, और उसको दरमियान में से कट करके हमने इसमें फिलिंग कर दी है चाट मसाले की। ठीक है, अब हम इसका रेडी करते हैं बैटर, कि हमने बैटर कैसे तैयारी करना है। उसके लिए हम बेसन ले लेते हैं। अब बेसन आपके चीज़ों पे है, क्वांटिटी पे है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा, जैसे हमने 1 kg हमारे पास बैंगन थे और ये थोड़ी सी मिर्चें थी, तो आप इसके लिए ½ kg जो है वो बेसन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोटिंग ज़्यादा करनी है, 1 एग डाल देंगे इसमें, चाट मसाला डालेंगे, अजवाइन थोड़ी सी, काला नमक, ये है जी ज़ीरा, गरम मसाला। ज़ीरा तो ये था, वो हमने पी के डाला है। रेड चिली, वो सौंफ धनिया का पाउडर था, उससे पहले जो डाला था ना। ये हल्दी थोड़ी सी डाल देंगे। अब हम इस सारे बैटर को मिक्स कर लेते हैं। मिक्सिंग के लिए पहले आप इसको खाली मिक्स करें, ताकि जो सारी मिर्चें वगैरह आप इसमें मिक्स हो जाएं। अंडा डला हुआ है इसमें, और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर। पानी ऐड करके इसको मिक्सचर की फॉर्म में, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा थिक रखना है, ताकि ये कोटिंग इसकी अच्छे से हो सके। आपको नज़र आ रहा है, देखें मिक्सिंग इसकी हो गई है। इट्स रेडी टू अप्लाई। बैंगन पे अप्लाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये। इस तरह की फॉर्म में और तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और इसमें बिल्कुल वैसे पकोड़े बनते हैं जैसे बाज़ार में मिलते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स डालें तो टेस्ट भी बिल्कुल वैसा होता है। आप बेशक ट्राई करें। जी हमारे पास है जी, हम यूज़ करते हैं लोहे की कढ़ाई, जिसमें फ्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ऑयल उसमें ऑलरेडी गर्म होने के लिए रखा हुआ है पहले से। अब ये देखिए, मैंने ये इस तरह से हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये ऐसे कोट कर लिया बैंगन को, ठीक है, अच्छे तरीके से, और हम छोड़ देंगे उसे ऑयल में। ठीक है, अभी ऑयल हमारा पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ, तो अभी हम एक ही डालते हैं, थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं मज़ीद। उसके बाद हम बाकी ऐड करेंगे। जी अब ये गर्म होना शुरू हो गया, तो अब हम इसमें बाकी भी ऐड करेंगे। अब ये प्रॉपर्ली गर्म हो चुका हुआ है। पूरे बैंगन छीलना चाहें पूरे बैंगन छील लें, अगर आपने छिलका नहीं उतारना तब भी ठीक है। ये कोई मसला नहीं होता इसका, कि जी छिलके वाले नहीं खाए जाएंगे या छिलका से क्या हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये मज़े की लगती हैं अगर इनको सही तरह से हम बना लें। तो हम कभी उतार लेते हैं इसका, प्रॉपर्ली इसको छील लेते हैं, लेकिन आज हमने इसके छिलके नहीं उतारे। सो आप देखें, इस पर कोटिंग करके इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएं, और ये मैंने सारे ऐड कर दिए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं, जो साइड से ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, मतलब जहाँ जहाँ छिलका है इसका। ये फ्राई हो गए, इनको हम चेंज कर देंगे इनकी डायरेक्शन। आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये एग्जैक्टली रेडी हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे जहाँ पे छिलका होता है ना, वहाँ से थोड़ा सा बेसन फिसल जाता है। अगर आप पूरा छिलका उतारेंगे, फिर ये प्रॉपर्ली ऐसे लगेगा जैसे आलू के पकौड़े बनाए हैं। लेकिन ये नज़र आना जो है ना, मुझे तो अच्छा लगता है कि इसकी लुक अच्छी आ रही होती है। अब जो मिर्चें थी वो भी मैं इसी तरह से, वो उसी फ्राई में, ऑयल में हम फ्राई करेंगे। ये देखें, मैंने इसमें डाली, कट हमने इसको लगाया हुआ है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे कोई छींटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें कटिंग हुई हुई है। कटिंग करके हमने इसको, अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस तरह से इसकी जो, क्योंकि मेरा ऑयल गर्म था तो मैं जल्दी से इसमें डाल दी। देखेंगे दरमियान में से कट हुआ हुआ है। इस तरह से इसके अंदर फिलिंग करेंगे हम बेसन की, और ये पूरा कवर हो गया। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। अगर नज़र भी आ रहा है मिर्चें, मतलब इसे ग्रीन कलर नज़र आ रहा है या कुछ ऐसा, तो इससे कोई इतना इशू नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने फुली इसको कवर करना है कि हाँ। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
और इससे ये होता है कि ये जो बड़ी ज़ोर से छींटा इसका निकलता है अगर हम इसको कट नहीं लगाते तो कट लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आराम से फ्राई करने में आसानी रहती है और अंदर तक तमाम मसाला जो है वो चला जाता है और आप जब इसको खाते हैं तो ये बहुत मज़े की लगती है। जी, आज हमने ये बनाने का सोचा था तो हमने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। ये देखें, रेडी हो गए हैं हमारे मिर्च के पकौड़े भी। ये साबुत मिर्च का पकौड़ा है। ये देखें, मिर्च और ये साथ में इतने क्यूट लग रहे हैं ना, उनके जो साइड से वो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है।